नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। सलमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज तेहरान में एक ताज़ियती या अलविदा तकरीब मुनक्किद की जा रही है, जिसमें शिरकत के लिए दुनिया भर से वफूद की आमद इस वक्त तेहरान जारी है। और पाकिस्तान से भी आला सतह का वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की सरबराही के अंदर तेहरान के लिए रवाना हुआ था, जिसके अंदर बिलावल भुट्टो भी शामिल थे। और अब से कुछ देर पहले आपने देखा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी तेहरान पहुंचे हैं, जो कि वहां पर शिरकत करेंगे अलविदाई तकरीबात में, जो कि मुनक्किद की जा रही हैं आज बाज़ाब्ता तौर पर। उसके बाद से आज से आप कह सकते हैं कि उनकी जो 7 रोज़ा तदफीन की रसूमात हैं उनका आगाज होगा। आयतुल्लाह अली खामनेई और उनके जो अहले खाना की शहादत हुई थी, और उसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए एक तरफ आपको प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ दिखाई देंगे, जिनके वक्त के अंदर वफाकी वज़रा, नायब वज़ीर आज़म व बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी शामिल हैं। चेयरमैन सेनेट और गवर्नर केपी पहले ही तेहरान के अंदर मौजूद हैं, और अब से कुछ देर पहले फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी पहुंचे हैं तेहरान। और पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसकी तेहरान में आमद, तेहरान में मौजूदगी और इस तरह से इतने बड़े लेवल पर जो शिरकत है वो जाहिर करती है कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात, दो तरफा ताल्लुकात जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ रिवायती तारीखी रिश्तों तक महदूद नहीं है, बल्कि जो हालिया दिनों के अंदर पाकिस्तान ने किरदार अदा किया है, पाकिस्तान ने जो रोल प्ले किया है, पाकिस्तान ने जो मीडिएशन की है, फैसिलिटेशन की है, उसकी बदौलत भी दोनों ममालिक एक नए रिश्ते, एक नए बॉन्ड के अंदर जुड़े हैं। और आयतुल्लाह अली खामनेई की हम बात करें, उनका पाकिस्तान के साथ जो रिश्ता है, उनका पाकिस्तान के साथ जो प्यार, या उनका पाकिस्तानियों के साथ, कश्मीर के साथ, अल्लामा मोहम्मद इकबाल के साथ जो उनकी अकीदत थी, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। वो एक इत्तेहादुल बैनुल मुस्लिमीन की अलामत है। पाकिस्तान के साथ एक उनके दौर के अंदर इंतहाई बेहतरीन ताल्लुकात रहे हैं दोनों ममालिक के। मसले कश्मीर के हवाले से उनका मौक़िफ़ हमेशा पाकिस्तान के मौक़िफ़ से हम आहंग रहा है, और उन्होंने हमेशा कश्मीरी अवाम की बात की है। यही वजह है कि आज पाकिस्तान अजीम लीडर को उनके सफरे आखिरत पे रवाना करने से पहले जो ईरान के अंदर अलविदाई तकरीब है, उसके बाद नमाज जनाजा है, और उसके बाद फिर 7 जुलाई को उनकी तदफीन होगी। तो आज जो बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत ईरान की जानिब से तकरीब मुनक्किद की जा रही है, उसके अंदर मुख्तलिफ ममालिक सरबराहान पहुंचे हैं, नुमाइंदा वफूद पहुंचे हैं, और पाकिस्तान के वक्त भी आप देख सकते हैं कि इस वक्त तेहरान में मौजूद है। जी अच्छा सलमान, ये भी बताइएगा कि ना सिर्फ पाकिस्तान से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने वफ़द के हमरा वहाँ पर पहुँचे हैं, बल्कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वहाँ पर पहुँचे हैं। ये कितनी बड़ी बात है नमाज जनाजा में शिरकत के लिए? बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहा कि एक अलविदाई तकरीब मुनक्किद की जा रही है, एक ताज़ियती तकरीब आप उसको कह लें। उसके अंदर पाकिस्तान का एक भरपूर डेलीगेशन पहुंचा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, चेयरमैन सेनेट हैं, पाकिस्तान के वफाकी वज़रा हैं, नायब वज़ीर आज़म हैं, और इन सब की मौजूदगी जाहिर करती है कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात एक नए दौर के अंदर दाखिल हो चुके हैं, नए दौर के अंदर मौजूद हैं। पाकिस्तान और ईरान का जो मामला है वो एक ऐसे बरादराना तारीखी रिश्ते की अलामत है, जो कि जाहिर करता है कि पाकिस्तान और ईरान के अवाम, पाकिस्तान और ईरान की हुकूमतें भी एक दूसरे के इंतहाई करीब हैं, और एक दूसरे के ऊपर मुकम्मल एतमाद करती हैं, एक दूसरे के ऊपर मुकम्मल जो खुलूस है एक दूसरे का, उसके ऊपर यकीन रखती हैं। कि यही वजह है कि पाकिस्तान को ईरान का मुकम्मल एतमाद हासिल है आज के दिन तक। और जो IMOU से लेकर दोहा मुज़ाकरात और उससे पहले इस्लामाबाद टॉक्स, वो पाकिस्तान की क़यादत की जो खुलूस है, पाकिस्तान की क़यादत की जो एक ईरान के हवाले से एक खास जज्बात पाए जाते हैं, उनकी गम्माती करता है। और आप देखें, फील्ड मार्शल की आपने बात की कि इस्लामाबाद के अंदर टॉक्स हों, या जिनेवा के अंदर टॉक्स हों, या दोहा के अंदर जो बातचीत हुई, उसके अंदर भी पाकिस्तान के नुमाइंदे मौजूद थे। और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर वो शख्सियत हैं जो अमेरिका और ईरान के दरमियान जो 47 बरस बाद बराह रास्त राब्ता हुआ, यानी कि इस्लामाबाद टॉक्स, उसमें जो मीडिएशन करने वाली 2 शख्सियात थी, वो पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर थे। और यही फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हैं जो कि आपको स्विट्जरलैंड के अंदर होने वाले लेक लुसन समिट के अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ मौजूद दिखाई दिए, शरीक दिखाई दिए। तो ये ताल्लुकात पाकिस्तान और ईरान के जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिवायती पड़ोसियों वाले ताल्लुकात नहीं, बल्कि एक ऐसी एवोल्यूशन कर चुके हैं, एक ऐसी एक ऐसी आप कह लें कि मुड़ चुके हैं, एक ऐसी सूरत हाल के अंदर इवॉल्व हो चुके हैं जो कि दुनिया के लिए भी बिल्कुल वाज़ेह है। दोनों ममालिक के एक दूसरे के साथ जज्बात, दोनों ममालिक के एक दूसरे के साथ रिश्ते, वो अब एक
ऐसी शेप में आ चुके हैं जिनको आप अटूट कह सकते हैं। पाकिस्तान के ईरान के जो ताल्लुकात हैं, आप देखें ईरान की पार्लियामेंट के अंदर किस तरह से पाकिस्तान तशक्कुर के नारे लगे और किस तरह से ईरानी सदर ने जैसे ही IMOU हुआ उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया। लेक लुसन समिट के अंदर भी पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात आपको दिखाई दिए और ईरान के सदर जंग के बाद किसी भी मुल्क का वो पहला मुल्क था पाकिस्तान जिसका उन्होंने दौरा किया। तो ये यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ी बात है, बहुत सिंबॉलिक है और इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात एक मुसलसल मस्बत ट्रेजेक्टरी को शो कर रहे हैं। जी सलमान, ये भी बताएगा कि जैसे वजीर आजम शहबाज शरीफ का एक रोज़ा दौरा होगा ईरान का, तो क्या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी एक रोज़ के लिए क़याम करेंगे? जी ऐसा ही है, क्योंकि आज जो तकरीब है जिसके लिए तमाम शख्सियात तेहरान के अंदर जमा हो रही हैं, इकट्ठी हो रही हैं, वो हुकूमत ईरान की जानिब से मुनक्किद की जाने वाली बाज़ाब्ता अलविदाई दुआया ताज़ियती तकरीब आप उसे कह लें वो है, जिसमें शिरकत के लिए तमाम तर शख्सियात वहाँ मौजूद हैं। प्राइम मिनिस्टर भी आज ही रवाना हो जाएंगे और अब तक की जो इतलात हैं, ये सूरत हाल दिखाई दे रही है, उससे यही लगता है कि फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का भी ये ताज़ियती तकरीब तक ही महदूद दौरा होगा। इस मौके पर रिवायती जो रस्मी मुलाकातें हैं डेफिनेटली वो होंगी, वो प्लान्ड होंगी, लेकिन उनका दायरा कार जो है, उनका जो स्कोप है वो इसी मेन तकरीब तक ही महदूद होगा, वो इसी तकरीब तक ही कह लें कि घूमेगा, वो इसी तकरीब तक ही रहेगा, क्योंकि ये तकरीब जो है मेन जो इवेंट है आज तेहरान में होने वाला वो यही तकरीब है जिसके लिए तमाम तर शख्सियात अपने अपने ममालिक से वहाँ पहुंची हैं। तो इसी इवेंट को ही कवर किया जाएगा, इसी तकरीब को ही मरकजी नुक्ता या मरकजी हैसियत जो है वो हासिल होगी। तो आज आप देख सकते हैं कि किस तरह से फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर तेहरान पहुंचे और वहाँ पे ईरान के वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला और आला सिविल मिलिट्री हकाम जो हैं वो उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। ये एक ताज़ियती तकरीब है, कोई किसी किस्म की सेलिब्रेशन और वैसे भी यहाँ में तो चल रहे हैं ईरान के अंदर, तो ये एक ताज़ियती तकरीब है, इसलिए इसका जो स्कोप है, इसका जो दायरा कार है वो भी उसी काम तक महदूद होगा, उसी मरकजी नुक्ते तक महदूद होगा जिसके लिए ये तमाम तर शख्सियात पहुंची हैं। वो है एक बाज़ाब्ता सरकारी तकरीब मुनक्किद की जा रही है ईरान के अंदर, क्योंकि उसके बाद आप देखें कि आज से 7 रोज़ा तकरीबात होंगी के अंदर उनके जस्ते खाकी को मशहद में बाज़ाब्ता तौर पर सुपुर्द खाक किया जाएगा 7 जुलाई के रोज़, लेकिन उससे पहले उनको ईरान के मुख्तलिफ शहरों के साथ करबला और करबला मोहल्ला और नजफ अशरफ जैसे मुकद्दस शहरों तक भी ले जाया जाएगा। तो आज की जो मेन इवेंट हैं, हैपनिंग्स हैं, वो इसी मरकजी अलविदाई ताज़ियती तकरीब तक ही महदूद रहेंगी। जी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान पहुंचे हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार एहतिशाम उल हक साहब भी हमें इस पर ज्वाइन कर चुके हैं। एहतिशाम साहब, ना सिर्फ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा ईरान के लिए रवाना हुए हैं, बल्कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खुद तेहरान पहुंचे हैं नमाज़ी जनाजा में शिरकत के लिए। कितना बड़ा मैसेज है ये? देखिए अनवर शाह, ये इसमें कोई शक नहीं है कि आयतुल्लाह खमेनेई की शहादत और उसके बाद